कम्युनिकेशन के पहले लेक्चर में हमने जो बातें अभी तक की थी, आज उसी का कंटिन्यूएशन, लेकिन एज यूजुअल मेरी आदत है चीजों को रिवाइज करवाने की, तो मैं थोड़ा सा रिवीजन भी करवाऊंगी. ऑलराइट, होपफुली यू हैव नॉट फॉरगॉटन और आप रिवाइज करके आए हो. सबसे पहली चीज हमने जो शुरू की थी वर द ग्रामर के रूल्स. मैंने आपको बताया था कि हर लैंग्वेज की तरह, हर भाषा, हर सब्जेक्ट की तरह ग्रामर के भी अपने रूल्स होते हैं. ऑलराइट, उसमें मैंने आपको कुछ वर्ड समझाए थे दोस्तों, जिसका नाम था एक्सीडेंट्स, इन्फ्लेक्शंस, राइट, द मैनर इन विच द वर्ड्स आर अरेंज्ड, जिसका नाम था सिंटेक्स. मैंने आपको रूट वर्ड की बात बताई थी, रिमेंबर. ये सब चर्चा करने के बाद हम आगे बढ़े थे पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ. पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या था कि भाई अलग अलग वर्ड्स, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, ये एक सेंटेंस में जो अलग अलग वर्ड्स होते हैं उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, और उन फंक्शंस के ही बेसिस पे एक सेंटेंस में स्पीचेस को डिवाइड करके पार्ट ऑफ स्पीच बनाया गया है. राइट, अगर इनको काउंट किया जाए तो दीज आर 8 इन नंबर्स. नाउन, प्रोनाउन, come on, say with me, noun, pronoun, adjective, adverb, we have prepositions, we have conjunctions, we have interjections, right? तो चलो एक क्विक रिकैप करते हैं सबका. नाउन की अगर हम बात करें, ठीक है दोस्तों, नाउन की अगर हम बात करें, देखो वैसे तो क्लासिफिकेशंस लर्न करना इतना जरूरी नहीं है. जरूरी है ये कि हम जान पाए कि कौन से तरह का नाउन किसमें फॉल करता है. राइट, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर 1 या 2 मिनट लगा करके हम चीजों को याद कर ले तो लाइफ टाइम हमारे साथ रहेंगी. फॉर एग्जाम्पल गाइज, मैंने इसको इस तरीके से याद किया, CCPMA. वैसे तो मैं निमोनिक्स देने में भी तेज हूं, बट आगे करेंगे निमोनिक्स, अभी नहीं. ये तो बहुत सिंपल सी है. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव कॉमन नाउन, वी हैव कलेक्टिव नाउन, वी हैव स्पेसिफिक नाउन. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेसिफिक नाउन को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन. राइट, proper noun. This was material noun. We have adjective, abstract noun. ठीक है. For example, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आज बस एग्जाम्पल्स पे ध्यान देना है फटाफट क्विक रिकैप में. मैंने बोला राम इज अ डॉक्टर. राइट, क्या बोला मैंने? राम इज अ डॉक्टर. अब दोस्तों इसमें 2 तरह की नाउन आती है. नाउन सबसे पहले रिकैप करवाऊं तो नाउन का मतलब क्या हुआ करता था दोस्तों? नाउन की जो डेफिनेशन होती थी, नाउन की जो डेफिनेशन होती थी वो क्या होती थी? नाउन इज द नेम, इट इज द नेम ऑफ व्हाट? ऑफ आइदर अ पर्सन, प्लेस, थिंग. इसके साथ ही साथ एक्सप्रेशन, एक्सपीरियंस, फीलिंग, इन सबका जो नामांकन होता है उसी को तो नाउन कहते हैं, और कुछ नहीं. तो यहां पे गौर करो, यहां पे गौर करो. इस एग्जाम्पल में राम इज अ डॉक्टर में 2 तरह की नाउन है दोस्तों. ये हो गई एक कॉमन नाउन, और ये हो गया प्रॉपर नाउन. समझ में आ रहा है ना? तो दिस इज प्रॉपर नाउन, दिस इज कॉमन नाउन. तो मैम ये क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे? देखो क्वेश्चंस किस तरीके से फॉर्म हो जाएंगे हमें कुछ पता नहीं है, इसलिए दिमाग खोल करके मैं जो जो बातें बता रही हूं उसका ध्यान रखो. फॉर एग्जाम्पल, माना कि आपके पास एक उदाहरण आ गया कि राम इज अ डॉक्टर, ठीक है, या फिर आ गया द हिंदुस्तान इज अ न्यूज़पेपर. इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है द हिंदुस्तान इज अ न्यूज़पेपर. बिंगो. अभी हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तुम्हारे पास एक ये ऑप्शन आ जाए कि व्हाट आर द नंबर ऑफ, व्हाट इज द काउंट ऑफ नाउन. तो चुप मार के तो बहुत से बच्चे एक पे गोला लगा करके आ जाएंगे, लेकिन ध्यान देने की बात है कि यहां पे छुपा हुआ है 2 नाउन, एक है न्यूज़पेपर, एक है हिंदुस्तान. इसी तरीके से यहां पे भी छुपे हुए हैं 2 नाउन, इसको बोलते हैं कॉमन नाउन. इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कॉमन नाउन का मतलब होता है जो शब्द, जो नाम किसी ग्रुप को सिंबलाइज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल टीचर्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट, कलेक्टिव नाउन हो गया वो तो, ठीक है. ये वाली बातें कॉमन नाउन की हो गई. तो डॉक्टर और न्यूज़पेपर यहां पे कॉमन नाउन है, वहीं राम और द हिंदुस्तान यहां पे प्रॉपर नाउन है. ठीक है. अगर आपको लगता है कि आपको कुछ एग्जाम्पल्स नोट डाउन करने हैं तो प्लीज उसको नोट डाउन कर लो. अब हम चर्चा करते हैं 2 और बातों की. दैट इज वी हैव द एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड द मटेरियल नाउन. ठीक है दोस्तों.
एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहले बात कर लेते हैं। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, उसको बताने की फिर से जरूरत नहीं है ज्यादा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है अपनी फीलिंग, अपने एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल किसी क्वालिटी को हम लोग किसी सेंटेंस में लिख रहे हैं, लाइक काइंडनेस। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ब्रदरहुड, नेबरहुड, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फीलिंग्स का नाम है, जिसमें आगे मैंने बताया था नेस या फिर हुड लिखा हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की, तो दोस्तों ऐसी चीजें जो किसी चीज में रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल हो रही हैं, जिसको विच इज ईटन, विच इज ड्रंक। फॉर एग्जाम्पल द टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, राइट। तो वो कंज्यूम हो रही है, मतलब इट इज ईटन, इट इज ड्रंक। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, ठीक है, मिल्क इज ड्रंक, तो ये एक मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चेयर इज मेड अप ऑफ वुड, तो यहाँ पे जो वुड है, चेयर भी वैसे नाउन है, लेकिन जो वुड है वो नाउन में फॉल करता है मटेरियल नाउन के अंदर, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मैंने आपको बात करी थी कि विच समथिंग विच कैन नॉट बी टच्ड, ठीक है, इट कैन ओनली बी फेल्ट, फीलिंग, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। मैंने फर्दर नाउन को ही कुछ क्लासिफिकेशन किया था कि भाई काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो जिन चीजों को आप प्लूरल से सिंगुलर, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट बड़ी आसानी से कर सकते हो, उनको कहते हैं हम काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दोस्तों हो गया जो कॉमन नाउन हो गई, ठीक है, कॉमन नाउन हो गई, कलेक्टिव नाउन हो गई, ठीक है, ये सब हो गया आपके काउंटेबल में। इसी तरीके से बाकी चीजें अनकाउंटेबल में हो गए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिल्क, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, तो दिस इज इन अनकाउंटेबल नाउन, ऑलराइट। तो हम अपनी चर्चा आगे की तरफ बढ़ाते हैं दोस्तों। मैंने आपसे आगे, दिस इज जस्ट अ रिकैप, जिससे कि आप चीजों को भूलो ना, बस 2 मिनट में अगर रिकैप हो जाता है तो आई थिंक इससे बढ़िया कोई और बात नहीं हो सकती है। Then we moved on to move further to pronouns। तो मैंने आपको बताया था कि वो शब्द जो कि नाउन को सब्स्टिट्यूट कर दें, किसी नाउन को किसी सेंटेंस में सब्स्टिट्यूट कर दें। मैम क्यों सब्स्टिट्यूट कर दें? उसके बेहतर आई मीन ब्यूटिफिकेशन के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल स्टडीज वेल, राहुल ब्रिंग्स गुड ग्रेड्स इन स्कूल। तो इसमें राहुल 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 को हम ही से अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे ही को बोला जाता है प्रोनाउन। आज प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी, हो सके तो आप उसको साथ ही साथ अपने कॉपी में नोट डाउन कर देना, ठीक है। और आगे में प्रोनाउन और एडजेक्टिव में अक्सर एक क्लैश आता है, बच्चों के दिमाग में एक कंफ्यूजन होता है, मेरे स्टूडेंट्स के दिमाग में हमेशा ये सवाल होता था। तो मैंने सोचा है कि इस बार मैं प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बीच में एकदम प्रॉपर डिफरेंस आपको बताऊंगी, आप कभी नहीं भूलोगे। सो प्लीज कम ऑन टू द स्क्रीन गाइज। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच विच इज प्रोनाउन। मैंने आपको सिंपली ये बताया, प्रोनाउन पढ़ते समय सिंपली अपने दिमाग में ये ख्याल रखो कि कोई चीज जो कि नाउन को रिप्लेस कर रही है उसको बोलते हैं हम प्रोनाउन, ठीक है। इसमें भी मैंने आपको 2-3 तरह के बताए थे कि पर्सनल बताया था, रिलेटिव बताया था, पोजेसिव बताया था। अभी हमें उसमें नहीं जाना, हमें अपने काम को और टफ नहीं करना, हमें बस समझना है कि भाई एमसीक्यू आएगा तो हमें उसको किस चीज में फिल करना है, या फिर कोई सेंटेंस आया तो उसमें हम पकड़ पाए कि भाई ये तो प्रोनाउन है, ठीक है। अब दोस्तों देखो, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया था, गौर करना, मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मतलब मैम जैसे कि आई हो गया, ही शी हो गया, राइट, दे हो गया, ये सारी चीजें जो हो गई आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन हो गई। फिर उसके बाद वी हो गया, मैं आपको चीजें लिख करके दे रही हूं, ठीक है। इट हो गया, फिर उसके बाद दे हो गया। इन्हीं से बनते हैं हमारे वर्ड्स, जैसे कि आई का हो गया माई, फिर हो गया माइन, ठीक है। फिर उसी तरीके से ही का हो गया हिज, हर, हिम, ठीक है। शी से भी यही हो गया हर। फिर उसके बाद हर्स होता है ना, इट से बन जाता है हमारा इट्स, ठीक है। दे से बन जाता है हमारा गाइस देयर, देम। तो याद रखना ये भी प्रोनाउन का ही काम करते हैं। दूसरी बात अगर हम करते हैं, अगर इन्हीं से आगे बनता है गाइस हमारा हिमसेल्फ, आवर सेल्फ्स, ठीक है, देमसेल्व्स। चाहो तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, कहीं दिमाग में बात कंफ्यूजन ना है कि भाई मैम ने तो सिर्फ आई ही शी बताया था प्रोनाउन के फॉर्म में, लेकिन ये भी है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, यू हर्ट योर सेल्फ। तो यहां पे देखा जाए तो योर सेल्फ प्रोनाउन ही है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव काइंड ऑफ प्रोनाउन है। फिर उसके बाद ऐसी ही चर्चा हो गई